नरेंद्र मोदी का राजनैतिक विदाई है, ये कह सकते हैं कि राजनैतिक अंत है नरेंद्र मोदी का। ये बिल नरेंद्र मोदी को बाकी बचा खुचा उनकी आश धो देगा, खत्म कर देगा। गयो मोदी तो गयो। अब मोदी को गोदी भी नहीं बचा पाएगा। गोदी मतलब डाबर मीडिया, तो गोदी भी नहीं बचा पाएगा मोदी को। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए संसद में, आपने देखा होगा कि संसद बिल के समर्थन में पहला प्रवक्ता कौन था? निशिकांत दुबे, जो बहुत बार, अब उनकी भाषा में कह रहा हूं, बहुत बार पिट चुके हैं नगर वधुओं से, और उस दर्द को वो उन्हें नगर वधु कह करके अपने दिल को तसल्ली देते हैं। तो जो देश की महिलाओं को नगर वधु कहता हो, वो आदमी आज महिला बिल पर पहला प्रवक्ता था, पहला वक्ता था। और मैं समझता हूं दूसरा बृजभूषण शरण सिंह को होना चाहिए था। वैसे होना तो बृजभूषण शरण सिंह को ही था पहला प्रवक्ता, चलो दूसरे नंबर पे डाल देना चाहिए था, क्योंकि यही दो योग्य व्यक्ति हैं संसद में बैठने वाले जो महिला आरक्षण बिल पर बोल सकते हैं। बाकी किसान बिल का अगर कोई मुद्दा होता तो टेनी पीछे बैठे थे, उनको बोलना चाहिए था। यहां तो सिलेक्शन सही है, निशिकांत दुबे का सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी का सही है। जितना स्वच्छ महिला आरक्षण बिल है, उतने ही स्वच्छ निशिकांत दुबे हैं, जो न जाने कितनी बार नगर वधुओं से पिट पिटा के पिलपिले हो चुके हैं। बड़े दर्द हैं उनके मन में, इसीलिए उनको नगर वधुएं कहते हैं। खैर, ये उनकी अपनी भड़ास है, निकालते हैं। बाकी तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो मेरे दोस्तों, महिला बिल के वक्ता भी नरेंद्र मोदी ने ऐसे खड़े किए जो एक मुद्दा बनेगा आगे चल करके चुनाव में, याद रखिएगा। अब रह गई मैडम ईरानी की बात। वो कहां अपने बाबू के खिलाफ बोल सकती हैं? जब उनके बाबू बोले हां तो हां, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे, वो जो भी कहेंगे वही कहेंगी ईरानी जी, उसके अलावा तो कुछ कहेंगी नहीं। तो अपने बाबू के पक्ष में हैं, खड़ी हैं, मंत्री हैं, तो बोलना ही है, बोलेंगी, बोल रही हैं। और उनको उड़ती हुई दूर से चीज बहुत दिखाई देती है। कभी उनको राहुल गांधी का किस दिखाई दे जाता है, फ्लाइंग किस, कभी कुछ दिखाई दे जाता है, कभी कुछ दिखाई दे जाता है। कभी राहुल गांधी अगर संसद में नहीं आते, वो भी उस खाली कुर्सी को ही ईरानी जी निहारती रहती है, एक कुर्सी को प्यार से और दूसरी कुर्सी को नफरत से। दो कुर्सियां वो बड़े ध्यान से देखती रहती हैं। आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा। ठीक है, अच्छा है। तो ईरानी जी और दूसरे तो आपने देखा क्या, अब उसकी क्या व्याख्या करें, संसद में क्या हुआ आपने देखा, दूसरे लोगों से सुना, गूढ़ गूढ़ बातें मैंने आपको समझा दी। अब इतने तो नासमझ नहीं है नरेंद्र मोदी कि अगर इसे लागू नहीं करना है तो लाए क्यों? आपके मन में सवाल होगा, क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े मूढ़ हैं? इतने मूर्ख तो नहीं हैं कि इसमें फंस जाएंगे और फिर भी ला दिए। इसका अंदाजा नहीं था नरेंद्र मोदी को, ये आप सोच रहे होंगे। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये इतने बड़े मूर्ख तो नहीं है नरेंद्र मोदी। मैं भी मानता हूं इतने बड़े मूर्ख है नहीं है नरेंद्र मोदी, लेकिन कभी कभी
अपनी ही चालों में आदमी फंसता जाता है। नरेंद्र मोदी एक सगुफा छुड़वाए दो बातों के लिए, एक देश और एक चुनाव का, दूसरा सगुफा छुड़वाए टेस्टिमोनियल में कि महिला आरक्षण बिल का। ये उन्हें आसान लगा, वो थोड़ा कठिन लगा, तो इसको लेके आ गए। अब लाने में जब हड़बड़ी से लाए तो समझदारी नहीं कर पाए, दूरदर्शिता नहीं कर पाए, फंस गए। अब तो ऐसी स्थिति में है, अब क्या कहेंगे? अब नरेंद्र मोदी उस बिल को वापस तो ले नहीं सकते, क्योंकि अब तो राज्यसभा से पास हो चुका है, माफ कीजिएगा, संसद से पास हो चुका है, राज्यसभा में गया है। अब राज्यसभा में जो होगा देखा जाएगा। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास करवाएगी विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इसी में लपेटना है। बिल अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट है, बिल अपने आप में एक विवादित है, बिल महिला आरक्षण बिल अपने आप में ही एक फ्रॉड और धोखा है। आप कहेंगे फिर भी सारे सांसद उस पर वोट दे रहे हैं। पक्ष वाले इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो ये हैं, और विपक्ष वाले इसलिए वोट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को मतलब इसी धागे से बांधा जा सकता है, उनके पैरों में यही बेड़ियां डाली जा सकती हैं आराम से। तो विपक्ष को भी एक बना बनाया मुद्दा बैठा बिठाया मिल गया है, इसलिए विपक्ष भी वोट दे रहा है, पास करो। और इस डायलॉग के साथ, इस चैलेंज के साथ कि अभी लागू करो। और ये डायलॉग आज खत्म नहीं हो, संसद नरेंद्र मोदी ये भूल जाए कि ये संसद खत्म, तो ये डायलॉग खत्म, ये तो अब चुनावी मुद्दा, चुनावी नारा बनेगा, आज लागू करो। और मोदी जी लागू नहीं करेंगे, कर नहीं सकते। अगर जोश में आकर कर भी दिए, चलो ठीक है, अब हमारे ऊपर छोड़ दिया, जब ये लोग यही चैलेंज कर रहे हैं तो मैं लागू ही कर देता हूं, चलो ठीक है अभी से लागू करता हूं, नहीं इंतजार करूंगा क्या कहते हैं जनगणना का, या नहीं इंतजार करूंगा परिसीमन, यानी उसको क्या कहते हैं, हाँ परिसीमन का। डिलिमिटेशन का नहीं इंतजार करूंगा, अभी लागू कर देता हूं। अगर कर दिए तो भी लड्डू है विपक्ष के हाथ में, विपक्ष यही चिल्लाएगा, यही नारा लगाएगा कि देखिए मेरे के कारण जो है महिला बिल लागू हो गया, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए, मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए, मुझे वोट मिल। और महिलाओं भी समझेंगी कि नरेंद्र मोदी तो धोखा दे रहे थे, विपक्ष के दबाव में इन्होंने हमारे पक्ष में ये अभी फैसला लिया। दूसरा उनको ये मुद्दा मिलेगा, अगर हम होते तो हम तो आरक्षण के अंदर आरक्षण देते, ओबीसी को, अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण देते। नरेंद्र मोदी ने वो भी धोखा किया है, ओबीसी वालों से धोखा किया, पिछड़ों वालों से धोखा किया, सबसे धोखा किया है, ये भी प्रचार करेंगे। चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, अब तो दोनों हाथ में लड्डू नरेंद्र मोदी ने दे दिया है विपक्ष के। वैसे भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, नरेंद्र मोदी की हर चाल विपरीत जा रही है, क्योंकि ये उनके विनाश का काल है। यह अमृत काल नहीं है, ये विनाश काल है, विनाश काल। और ये मुद्दा बनेगा, जब लागू नहीं करना था तो लाया क्यों? चलिए दोस्तों, इस मुद्दे से भी अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत कुछ अगर आपके सामने आपसे बताऊं, जो परिस्थितियां बन रही हैं कि नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाने लायक भी नहीं है। नरेंद्र मोदी शायद ही कोई रैली कर पाए। नरेंद्र मोदी अब जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। उन्होंने अपने तरीके से जो जनता को लूटा, गरीबी में मार के, महंगाई में मार के, जनता को लूट करके, भूखमरी में हर तरह से जो जनता को त्रस्त किया, पस्त किया, लूटा,
वो एक अलग विषय था। लेकिन आज जो छलने की कोशिश की, इसके बाद तो शायद नरेंद्र मोदी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचे हैं। और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी अगर जरा भी समझदारी करेगी तो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, मतलब इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इसकी संभावना बहुत कम है। लगभग यह तय है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि वो योगी को बनाए। योगी को, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है योगी के लिए, योगी को आगे लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है योगी आगे का चेहरा बने, योगी इस बार 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने, चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, आरएसएस नहीं चाहती। आरएसएस न जाने क्यों खार खाए बैठी है योगी से, और इसी खार खाए बैठे सिचुएशन में आरएसएस गुलाटी मार करके राहुल के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये विश्लेषण में कई बार बोल चुका हूं, इस बात को आप लोग नोट करके रखना, आगे आपको समझ में आएगा कि आरएसएस भीतर से राहुल गांधी का समर्थन कर रही है, या आरएसएस ऐसा बोल रही है, आरएसएस ऐसा कह रही है, आरएसएस ऐसा कर रही है, या आरएसएस ऐसी सलाह दे रही है मोदी को कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बने। आरएसएस चाहती है कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, या मान चुकी है। अब तो मोदी भी मान चुके हैं। योगी वाले मामले में आरएसएस कंफ्यूज्ड है, आरएसएस निर्णय ले नहीं पा रही है, क्योंकि योगी को आरएसएस कभी पसंद नहीं करती, शुरू से पसंद नहीं करती। और यहां तक कि उनके मुख्यमंत्री बनने में भी सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई था तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस, ये तीनों सबसे बड़े रोड़े थे योगी को मुख्यमंत्री बनने में पहली बार, फिर कार्यकाल पूरा करने में भी, और फिर दूसरी बार डिक्लेयर्ड करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने में भी, और आगे अब प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, या योगी को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देने में भी आरएसएस ही आड़े आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी तैयार है, गुजरात लॉबी के अलावा। ये अंदर की बात है, अंदर की खबर है, आप नोट करके रख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी सीएजी द्वारा आ रहे और आरबीआई द्वारा आ रहे संकेतों से यह साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी सर से पांव तक घोटाले में डूब चुके हैं, उसी में समा चुके हैं, बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और पुराना डायलॉग, अब नरेंद्र मोदी को ना अडानी बचा सकते हैं और ना मोदी अडानी को, और एक डूबेगा तो दूसरा उसके साथ डूबना तय है। चाहे मोदी डूबे, अडानी डूबेगा, अडानी डूबे, मोदी डूबेंगे, डूबना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। 300-400 लाख करोड़ जो लूट करके इस देश का पैसा हिस्सेदारी लेकर नरेंद्र मोदी ने चोरों के साथ मिल करके जो लूट करके विनोद अडानी जैसे चोरों को दे करके छुपा करके रखा है, नरेंद्र मोदी के काम वो भी नहीं आएगा। दुनिया की कोई ताकत अब नरेंद्र मोदी को बचा नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी का राजनैतिक पटाक्षेप हो चुका है और उनका विदाई भाषण उन्होंने खुद ही दे दिया है। आपने देखा राहुल गांधी कितने प्रखर थे नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी बातों को लेकर। आज भी उन्होंने अडानी का जिक्र किया,
आज भी जितनी बातें कही राहुल गांधी ने, लच्छेदार भाषण देने में राहुल गांधी पीछे हैं, लेकिन सच बोलने में, मुद्दे की बात करने में, देश के हित की बात करने में, देश की बात करने में, राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात करने में राहुल गांधी एक सच्चे और परिपक्व नेता हैं। और उन्होंने आज संसद के भाषण में यह साबित किया। नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं मिलेगा जो जिस मुद्दे को घसीट करके फिर से ला दिया संसद में राहुल गांधी ने। आपने देखा जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले तड़प रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। खैर कीचड़ में गिर गए हैं तो क्या करेंगे, बिलबिला रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। कहां से उछलने की जगह ही नहीं बची तो कहां। मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, नरेंद्र मोदी के पतन का सबसे बड़ा उदाहरण आपको 2-4 दिन पहले मिला होगा, 2-3 दिन पहले, जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। आपने देखा पूरा देश उसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। आप खुद समझ सकते हैं। पूरे देश में बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था, छाया हुआ था सोशल मीडिया में। नरेंद्र मोदी की पूरी टीम, पूरी डाबर, पूरा सब लगे हुए थे, उसके बावजूद भी बेरोजगार दिवस और बेरोजगारों की आवाज फहरा रही थी पूरे देश में, पूरे देश के लोगों के मोबाइल में, टीवी पर, सोशल मीडिया में, हर जगह, पूरे देश में। तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसे आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। और आपने एक और, जाते जाते सोशल मीडिया में यह बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी अपने नए संसद भवन में पहली बार अपने अंगना में कंगना को बुलाया। वैसे भी नरेंद्र मोदी के अंगना में कंगना ही शोभा दे सकती है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं। और मैं समझता हूं यह बहुत सही हुआ, जहां कंगना हो वहां मैं नहीं समझता कि किसी एक मुर्मू जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व और इतने बड़े पद पर बैठी हुई महिला, दलित महिला द्रौपदी मुर्मू का वहां होना उचित होता। कंगना है, वहां कंगना ही हो सकती है, और मोदी के अंगने में तो कंगना ही रह सकती है। बाकी औरों को तो आप जानते हैं कौन कौन और हैं। फिलहाल अभी के लिए तो कंगना ही। तो मोदी के कंगना में अंगना से आज की मोदी कथा समाप्त करते हैं। दोस्त, आज के लिए विदाई चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आपसे यही अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।